और यहाँ से देखो अब सारा बंजर हो गया। तो लास्ट वहाँ पे हमारा ही खेत है जहाँ पे मेरी उंगली जा रही है और उसके नीचे पूरा बंजर हो गया। और यहाँ पे भी बस इस साल है, उसके बाद ये भी बंजर होने। तो इतनी अच्छी जमीन है ना तलिया की, जो भी मतलब इस साइड आता है वो ऐसा ही बोलता कि इधर साइड बोल कितना अच्छा है, बिल्कुल प्लेन एरिया है। और ये है तलिया के पहरेदार ए नदी बल का गैर काम है दादी बोलू मैं ना तो दांत कंडेल भी लगा। मेरे को देख के मेरी आंखें चकरा रही, तो यहाँ कहानी जो के चक्कर में कहीं मैं ही कहानी ना हो जाऊं। जय माँ भगवती दगड़ियों, कैसे आप सभी लोग? आशा करती हूँ स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैं साक्षी जोशी स्वागत करती हूँ आपका आज के नए ब्लॉग में पौड़ी जिले के बुढ़ाकोट गांव से। तो ब्लॉग की शुरुआत हो रही है शाम के 4:30 बजे से और ब्लॉग की शुरुआत हो रही है छन्नी से। बाकी अभी मेरी तैयारी हो रही है तलिया साइड जाने की। तो मैं और दादी जा रहे हैं। दादी क्या बोल रहे हैं आप? तो इनको भी बाहर निकाल दिया हमने, बस इनको और दे दे थोड़ा बहुत घास है। मोल खंडन पड़ो लबे रहने दे दो पुका टाइम में ले जा। तो इनको पहले घास देते हैं। तो आज सुबह से कोई व्लॉग नहीं बनाया और वो इसलिए नहीं बनाया कि जो कल के व्लॉग में था ना सुबह काम, आज भी मेरा वही काम था। तो डेली मैं एक ही काम नहीं बताना चाहती थी, इसलिए मैंने सुबह से कोई व्लॉग नहीं बनाया, सीधा भी शाम को ही कर रही हूँ व्लॉग स्टार्ट। बाकी इनको हमने अभी बाहर निकाल दिया, तो ये आराम से यहाँ पे आराम से धूप भी सेकेंगे और छाए होने तक भी यहीं पे रहेंगे। और मुझे और दादी को जाना है तलिया साइड, तो मैं और दादी चलते हैं। और हवा देखो इतनी तेज लग रही है ना, बाप रे, पर इतनी अच्छी लग रही है ना ये हवा, क्योंकि अब गर्मी होने लग गई ना, तो ये हवा भी अब इतनी अच्छी लग रही है। और सर्दियों के टाइम पे यही हवा सारा दिमाग खराब कर देती है। तो मैं और दादी जा रहे हैं। तो अभी पहुंच गई मैं तलिया के फील्ड से थोड़ा ऊपर, और यहाँ से देखो अब सारा बंजर हो गया। तो लास्ट वहाँ पे हमारा ही खेत है जहाँ पे मेरी उंगली जा रही है और उसके नीचे पूरा बंजर हो गया। और यहाँ पे भी बस इस साल है, उसके बाद ये भी बंजर होने वाला है। तो अब क्या करें, अब इंसान ही ठीक नहीं है जिन्होंने खेती करनी है, बाकी सारा बंजर पड़ गया। और थोड़ा घट्टू साइड थोड़ा बहुत है, उस साइड मतलब अभी बंजर खेती नहीं है, उस साइड देखो हरा भरा दिख रहा है। बाकी इधर से नीचे देखो पूरा बंजर पड़ गया। तो इतनी अच्छी ज़मीन है ना तलिया की, जो भी मतलब इस साइड आता है वो ऐसा ही बोलता है कि इधर साइड बोल कितना अच्छा है, बिल्कुल प्लेन एरिया है। लेकिन क्या करें, अब लोग ही नहीं है गांव में, तो खेती ना बंजर पड़ना ही है। सब जगह सुअर के अड्डे हो रहे हैं, तो जहाँ देखो वहाँ सुअर के लिए हो रखा है ऐसा ही। और बाकी सारी खेती बंजर हो गई। तो मुझे जाना है वहाँ पे, उस वाले खेत में जाना है। और बाकी देखो मैं यहाँ वीडियो ही बना रही हूँ और दादी नीचे पहुँच गई। तो मैंने रहना था आगे, लेकिन दादी पहुँच रही है नीचे। और यहाँ से ना देखने में इतना अच्छा लगता है ना, यहाँ से पूरा तलिया मार्केट भी दिख जाता है और पूरा फील्ड भी। तो जिस टाइम पे मैच हो रहे थे ज़्यादातर लोग यहीं से मैच देख रहे थे, और यहाँ से मैच देखने का कुछ अलग ही मज़ा है। और नीचे इन लोगों की भैंसें भी चल रही हैं। और उन दोनों को देखो कहाँ चढ़े हैं, सलोनी और मंजली को देखो तो। और ये है तलिया के पहरेदार। तो जो यहाँ पे गेट पे खड़े हो रहे कि और पहरेदार गेट के नीचे खड़े होते हैं, लेकिन ये दोनों पहरेदार एकदम गेट के ऊपर चढ़े। तो ये वाला गेट छोटा पड़ गया, वो नीले वाले गेट में जाओ, है ना। ये देखो तुम कितने अच्छे लग रहे हो, दो कबूतर। तो इन दोनों को देखो टाइम पास करने के लिए कुछ नहीं है ना, अभी एक के पास भी फोन नहीं है ना, तब जाके ऐसा टाइम पास हो रहा है। नहीं है भाई। किसके पास है? फोन लियो तुम्हारे? तो फोन तो एक फोन आ रखा है मतलब है, तब भी तुम फोन नहीं चला रहे। वो वालों से नहीं दिखाती फोन। नहीं तो जब भी फोन वगैरह हो ना, तो तब उस टाइम पे ऐसी चीजें मतलब खेल वगैरह बहुत कम होते हैं, क्योंकि सभी लोग फोन पे ही लग जाते। तो उनके पास, सलोनी के पास तो है फोन, पर वो वाला भी फोन से दूर। अभी नहीं ज्ञान नहीं दाता हो, पढ़ाई करने की उम्र है। तो उसने तो अभी बोर्ड के पेपर दे रखे हैं 12वीं के, और उसने अभी 11वीं के, है ना। दोनों ने पेपर दे दिए, छुट्टी है दोनों की। उसकी तो परमानेंट छुट्टी लगा, उसने तो अभी जाना है 1 साल। अब वो आराम से भैंस चराएगी। कल आएगा उसका रिजल्ट, कल आएगा उसका, तो बाद में आएगा। बाकी यहाँ पे आ रखे हो अपनी भैंसों और गायों को लेके।
और देखो इस टाइम भी उनकी भैंसें चर रही है। तो कई जगह तो भैंसें मतलब चरने जाती ही नहीं है, बस घरों में ही रहती है, घरों में ही लाना पड़ता है उनके लिए घास। और हमारे यहाँ देखो 2 टाइम भैंसें चरने आ रही है, शाम को भी और सुबह भी। और तुम्हारी भैंसें सीधा दुकान में जा रही हो, देखो स्कूल में पढ़ने जा रही हो, स्कूल पढ़ने जा रही। ले तू भी मार पा ना मिलते दिखाने जावास। अब मगन हो जाओ तुम, देखी मैं आज भी कहूँ यार गोड़ चराना मन चक चढ़ना मन नहीं करो, गोड़ चराना मन करना मैं आवश्यक नहीं है। चरण मिल फर्क हो तो भैया मुंडे खड़खुट हो जाना वहाँ यार। तो अब फोन नहीं चलाने यार तुम्हें। हाँ कोई बात नहीं, हमारे भी चला चीन फोन है जो हम सिम नहीं रहे, सिर्फ गाना सुन जाओ। तुम कब जाना, अब पारी जाना है तुम भैंस देखो उस पार में तिरछी निगाह यू क्या सलोनी भैंस है थैलम क्या सलोनी। अच्छा टैबलेट चाहिए, अच्छा 10 मिल जाए तो उसके पास टैबलेट है, लेकिन तब भी पता नहीं टैबलेट का यूज़ नहीं कर रहे। तो चलो सही है, ये अच्छी बात है कि टैबलेट होते हुए भी वो टैबलेट का यूज़ नहीं कर रहे, अपने अलग से खेल रहे। तो ऐसे में ही सही लगता है। शाम को ना गाय चराने सबसे मस्त होता है, उतना सुबह नहीं होता जितना शाम को। और मैं यहाँ पे ज्ञान ही दे रही हूँ और मेरी दादी खेत में पहुँच गई। तो पहुँच गई मैं अपने खेत में, और इसमें जॉय जौ रखे, इसके अंदर कुछ भी नहीं है, केवल जॉय जौ। और मैं वीडियो ही बना रही हूँ और मेरी दादी यहाँ पे खड़ी हो रखी है। दादी काम नहीं कर रहे आप? दादी ये दादी बहुत काम चोर हो गई, ये काम ही नहीं करती। काम तो तू करी ली, जवान लेट जाई नहीं तो दान आदमी तो मैं तो कैमरा मैन हूँ, काम तुम करोगे सारा। मैं घूमने के लिए आ रखा हूँ। अरे खेत में कोई घूमने जाता है? हाँ हाँ खेत में घूमने आ रखे आप? और क्या? तो जौ ले जाने हैं क्या मैं काट के? हाँ नहीं जो क्यों ले जाना है, ये तो ये काला काला है। अच्छा ये काले काले यो भी दादी, यो भी ना। तो काला काला हो रखे। तो जो जौ है ना, इनके बीच बीच में कुछ कुछ पौधे ऐसे जिन पे काले काले हो रखे, तो उनको निकालने वो बेकार होते हैं। बाकी अच्छे वाले तो हरे भरे हो रखे भी। बाकी जौ लेने नहीं आ रखे, हम अभी घास ले जाएंगे इसके अंदर से, जो हरी हरी घास है उसको ले जाएंगे। और इस जौ के अंदर ना और कुछ नहीं है, मतलब सरसों वगैरह कुछ नहीं, केवल जौ ही जौ है। और बाकी नीचे भी हमारा एक खेत, और एक खेत ना मैं स्पेशल अपनी माँ को दिखा रही हूँ, क्योंकि मेरी माँ मुझे बार बार पूछती रहती है कि उस खेत में कैसे हो रखे गेहूँ, कैसे हो रखे जौ। तो इसलिए मुझे तो, मैं ना आती तो हूँ खेत में पता नहीं, पर मैं इतना ध्यान देती ही नहीं हूँ। बल्कि मैं पूरे दिन भर खेत में काम भी करूँगी, लेकिन तभी मैं इतना ध्यान नहीं देती कि कैसा हो रखा है उस खेत में, क्या हो रखा है। तो इससे अच्छा मैं अपनी माँ को पूरा वीडियो ही दिखाऊँगी कि मैं देख ले अपने खेत। तो जौ तो बड़े मस्त हो रखे हैं हमारे। बाकी सुअर की कृपा रही तो तब जौ मिल ही जाएंगे, और सुअर की कृपा नहीं रही तो तब तो क्या बोले। बाकी एक ये वाला खेत भी हमारा, तो इसके बीच में तो हो रखा है सरसों, लेकिन अभी पका नहीं है अच्छे से। और ये वाला खेत है ताई जी उनका। तो देख लो अपने अपने खेत। हाँ देख लो मेरी माता श्री अपने खेत। बाकी इतना अच्छा लग रहा है ना यहाँ पे हरा भरा देख के। और अच्छा हुआ ना जो वैसे बैल थे, मतलब जो लोगों ने छोड़ रखे थे वो टाइम से चले गए। अगर वो रहते ना तो तब तो गेहूँ की हालत बहुत ख़राब रहनी थी, उन्होंने घास के लायक भी नहीं होना था। और इतना भी ये मौसम अगर साथ देता था तो आज तक गेहूँ बहुत अच्छे हो जाते, लेकिन मौसम ने भी साथ नहीं दिया। लेकिन हाल फिलहाल और साल के हिसाब से इस साल मुझे सही लग रहे हैं। बाकी बाद तक देखेंगे, क्योंकि सुअर का कुछ पता नहीं, वो बीच में नुकसान भी कर सकता है। तो हाल फिलहाल ऐसे हो रखे हमारे गेहूँ। और देखो मेरी दादी लग गई काम पे, और मैं वीडियो ही बना रही हूँ। दादी को जरा डांट मार के आती हूँ। और सब लोग मुझे बोलते हैं दादी से काम मत कराया कर, दादी से काम मत कराया कर। तो मैंने पहले भी बोला था मैं नहीं कराती दादी से काम, दादी कराती है मेरे से काम। बस वो अलग बात है कि कैमरे में मैं थोड़ा दादी की भी दादी बन जाती हूँ, और दादी मेरी नतीन बन जाती है। ए नतीनी, ए नतीनी बल का गैर काम है दादी बोलू माना दादी कब बोलूं खाने मानो न तो दांत कंडेल भी लगा कंडली तब जमकारे पड़ो मी पर न तो दांत जा पड़न भी जा। हां दादी न तो हमें पता पड़ी ले मार ना खे दादी खा काम कर चुपचाप। हां वही तो हल्ला भी ना कर। ना ना हल्ला केला करन गला करन। हां गला भी नहीं करन, सीधा काम करन गला करन गला। नती बोली नहीं मानन, बहुत काम चोरेगा ये नती। वही तो दुई लफड़ा लेकर घूमनी सारे पुंगना में, अब कुछ काम भी नहीं करनी। दादी आयो तो दादी तो करो काम। दादी बतान ची इन कर दी दाद काम थोड़ा करन। तो दादी जब काम करे तब तो बता दी न तीन करल काम
देख हम जब काम करो ले तभी बता नती पे ना इनके कर दद छी लगाना है तो न तीन लगी अगने बा काम करो पुनः आ दद बनानी ची पिछने बा वीडियो ठीक छी इन हाल छी हमार। और इधर हमारा उजाड़ भी खिला दिया इन्होंने पता नहीं। ये देखो हमारा उजाड़ भी खिला रखा है लोगों ने यहाँ पे। तो देखो ऐसे जौ से काले वाले जौ निकालने हैं जिन पे काले काले धब्बे हो रखे हैं तो इनको बोलते हैं बल काणे जौ। तो ऐसे गेहूं में भी होते हैं और जौ में भी। तो काले वाले निकालने और इनमें ना इनको निकालने में मेरी आंखें चकरा रही हैं क्योंकि ये सब एक ही जैसा और उसमें से अलग छांटने हैं। तो इनको देख के मेरी आंखें चकरा रही हैं। तो यहाँ काणे जौ के चक्कर में कहीं मैं ही काणी ना हो जाऊँ। तो ये देखो कितने अच्छे लग रहे हैं हरे हरे। और मैं यहीं पे हूँ और दादी दूसरे खेत में पहुँच गई। और नतीन इतनी फास्ट है ना ये दादी को भी पीछे छोड़ रही है। सीएम के पिरानी में देने तो इसमें से बल घास और इस सरसों निकालना है। डाली डाली फूलों की तुझको बुलाए रे मुसाफिर मेरे उत्तराखंड में बादलों के ओढ़नी। तो ये रही मेरी फंजी और इसमें सारा एक खराब सरसों निकाला है और ये सिर्फ मैंने निकाला है। बस दादी तो देखने के लिए आई। हाँ ये दादी बस देखने के लिए आती है और ऑर्डर देती है मुझे कुछ काम नहीं करती। चौकीदार करने के लिए। हाँ मेरी चौकीदार बनी रहती है ना हाँ, कि कहीं मैं खड़ी तो नहीं हो रखी। अरे ऐसे होगी किस्मत मेरा। खड़े होने खड़े होना का हैं? किस्मत है मेरा। हाँ दादी वीडियो बनाऊं तो चले दादी हम हाँ चलो रखो फिर फंची अपने सर में मेरे सर में मेरे गर्दन में रखो। तुम्हारे पीठ में हाँ भारू ले जाओगे तुम? बाहर ले जाऊंगी मैं। लाया तो नहीं ले जाएंगे। लाया आपने कभी भारा? नहीं भारा नहीं लाया? नहीं लाया। हाँ, तो अब लाएंगे ना हाँ बुढ़ापे में है ना। बुढ़ापे में। तो रखो फिर अपने सर में हाँ दो उठाओ।